देखते हैं उन दोनों के अपराध की सज़ा क्या मिली थी। रिसरेक्शन का मतलब है पुनर्जागरण, यानी कि दोबारा फिर से एक नया आत्मिक जीवन जीना जो कभी ख़त्म ना होने वाला। पहला इसका अर्थ यही है, एक नया आत्मिक जीवन जीना जो कभी ख़त्म ना होने वाला। दूसरे नंबर पर आता है, पुराने को त्याग कर नई चेतना, नई आशा और ईश्वरीय भक्ति से भरा हुआ होता है। क्योंकि पति पत्नी की लाइफ के बीच में तलाक नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर तलाक हो भी जाता है तो मैं दोनों को यही सलाह देना चाहूँगी कि कभी भी दूसरी जगह पर शादी ना करें और दोबारा फिर से नया जीवन जीने की कोशिश करें। और नया जीवन हम इसी तरीके के साथ जी सकते हैं। ये पारिवारिक जीवन है, इसी को पारिवारिक जीवन बोला जाता है। यानी कि पुरानी बातें सब कुछ एकदम से ख़त्म करना है, सब कुछ भूलना है और पिछली किसी भी बात को बिल्कुल भी याद नहीं रखना। और जब हम याद रखेंगे तो हम दोबारा फिर से उसी जीवन में जीते हैं। लेकिन हमने जीना है रिसरेक्शन का मतलब जो भी है कि एक नया जीवन कभी ना ख़त्म होने वाला जीवन, यानी कि ये सोचना है कि हम मरते दम तक इकट्ठे एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे कपल देखे हैं, बहुत से ऐसे पति पत्नी के जोड़े देखे हैं जो कि इकट्ठे एक ही दिन मरते हैं। तो इसलिए जीना और मरना दोनों का एक साथ इकट्ठे ही होना चाहिए। अभी हम इसके बीच में देखेंगे कि परमेश्वर से विमुख हो जाना, परमेश्वर से दूर हो जाना और परमेश्वर से दूर होने के बाद परमेश्वर के साथ उनकी किस तरीके के साथ बातचीत हुई थी। ये उनके अपराध करने की बाद की बात है। तब ये होगा, परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। किसको सुनाई दिया? आदम और हवा को, नर नारी जो परमेश्वर ने पति पत्नी करके बनाए थे। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। दोनों ही छिप गए। क्यों छिप गए थे? हमने पिछली वीडियो के बीच में देखा था कि उन्होंने अपराध किया था, सर्प के साथ बातचीत हुई। हवा जो कि घर में अकेली रहती थी, तो उसके बाद परमेश्वर अपनी बातचीत इन लोगों के साथ किस तरीके के साथ बात करता है। परमेश्वर दोनों से बहुत प्यार करता था और दोनों को दिन के ठंडे समय में, यानी कि सुबह के समय में और शाम के समय में भी उनसे बातचीत करता था। लेकिन पाप में गिरने के बाद, पाप करने के बाद वो लोग परमेश्वर से दूर हो गए। और अब परमेश्वर उनको क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने उनको ये भी बोला, यहाँ पर इस बात में लिखा हुआ है कि आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। छिप वो क्यों गए थे? क्योंकि उनको अब ये पता चल चुका था कि वो उनके हैं। पहले तो उनको नहीं पता था, पहले वो परमेश्वर के साथ प्यार करते थे। अब उन्होंने सर्प की बात, सांप की बात मान ली और उन्होंने वो काम किया जिस काम से मना किया था। तो इसी के ऊपर आगे हम देखते हैं इनकी सज़ाएँ क्या-क्या। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आदम था वो परमेश्वर को देखकर छिप गया था और क्या बोला? यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। यहीं पर तो परमेश्वर ने उनको पूछा था कि तुझे कैसे पता है कि तू नंगा है? और उन्होंने फल खाया और उनकी आँखें खुल गई। परमेश्वर ने उनको मना किया था
परमेश्वर इसलिए मना किया था ताकि वो परमेश्वर और इंसान के बीच की दूरी को ना जान सके। अब इससे वो दोनों छिप गए थे। उनको पता चल गया था परमेश्वर और उनके बीच की दूरी जो थी वो शैतान की वजह से बढ़ गई। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जिस बात के बारे में हमें पता है कि ये बात गलत है तो उसको गलत में ही लेना चाहिए और कभी भी उस काम को करने की कोशिश ना करें। तो पति पत्नी की लाइफ के बीच में इस तरीके के साथ बहुत कुछ होता है। तो हम देख रहे हैं रिसरेक्शन का अर्थ। हमने रिसरेक्शन के बारे में अच्छे तरीके के साथ जाना है। तो दोबारा फिर से नई ज़िंदगी जीने के लिए हमें अपनी सारी बातों को मानना पड़ेगा। जो भी गलत बातें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं उन दोनों के अपराध की सज़ा क्या मिली थी। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आज ये जो सज़ा है ये पूरी हो रही है और सचमुच में ही जो सांप है वो इंसान का दुश्मन है। भले ही लोग इसको पालते हैं लेकिन फिर भी डसता ये इंसान को ही है, क्योंकि इंसान और सांप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और हम ये भी भली भांति जानते हैं कि सांप की जो बिल होती है वो मिट्टी में होती है, ज़मीन के नीचे होती है और वो मिट्टी ही खाता है और उसका पूरे का पूरा जो जीवन है वो मिट्टी में ही निकल जाता है। तो इसलिए ये देख सकते हैं आप, ऊपर लिखा हुआ है सर्प का श्राप पेट के बल चलना। तो याद रखें सर्प का श्राप। तो आगे हम देखते हैं स्त्री के बारे में कि परमेश्वर ने स्त्री को यानी कि औरत को क्या कहा। पत्नी स्त्री का श्राप। फिर स्त्री से उसने कहा, किसने? परमेश्वर से कहा। परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आज भी पति चाहे अच्छा है या बुरा है लेकिन फिर भी पत्नी के ऊपर अधिकार रखता है। पत्नी गलत होने के बावजूद भी वो अपनी ही मर्जी पूरी करवाता है और फिर भी पत्नी की जो लालसा होती है अपने पति की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि स्त्री इस बात को बहुत अच्छे तरीके के साथ जानती है कि पति के बिना मेरा कुछ भी नहीं है। और गर्भवती होकर पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करना या बच्चे को उत्पन्न करना ये भी हम लोग देखते हैं कि बहुत मुश्किल है। और आजकल तो औरत जो है वो एपिड्यूरल की मदद से बच्चे को पैदा करती है, यानी कि इन चीज़ों को सहना भी औरत के बस में नहीं है। तो जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ पूरा हो रहा है। तो अभी आगे हम देखते हैं पति को या आदम को या आदमी जात का श्राप क्या था। उसका श्राप, आदमी का श्राप या पति का श्राप। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और आज भी ये बात आप लोग जानते हैं कि पुरुष जो है वो जिस भी काम में हाथ डालता है उसको बहुत मुश्किल होती है। यानी कि दुनिया में बहुत ही ऐसे कम मनुष्य हैं, आदमी हैं जो कि अपने एक ही काम को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं। यानी कि उस ऐसे पुरुष जो कि जीवन भर एक ही काम को करते हैं, ऐसे पुरुष बहुत ही कम है। तो दोनों को, तीनों को ही सज़ा मिली हुई है कि आदमी मेहनत करके और अपने परिवार को पालेगा। वीडियो बहुत छोटी छोटी बना रही हूँ, इसलिए मैं अगर पूरी डिटेल में बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखते हैं आगे इसके बाद क्या है।
तो साथ में थंबनेल लगा हुआ है और इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, आने वाली नई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।